पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिव्य महाकुंभ का आयोजन है वो 2025 के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात महाकुंभ की हुई है तो भारत के कितने शहरों में इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तथा वे शहर कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे किया जाता है। तीसरे नंबर पर है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। और चौथे नंबर पर है प्रयागराज। प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है तथा गंगा नदी के किनारे इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण भारत की ये 4 जगह हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इन्हीं चारों स्थानों पर एक एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 15,000 रुपये की राशि दी जाती थी, परंतु हाल ही में इस 15,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से की गई थी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राज्य सरकार 19 फरवरी 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है। ये किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है और यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किया गया तथा इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में प्रदर्शित करना है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना का ही अन्य नाम हो जाता है नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट। इसके तहत नमो रेल चलाई जाएगी तथा अगर बात करूं पहली नमो रेल कहां पर चलाई जाएगी, तो पहली नमो रेल गाजियाबाद में चलाई जाएगी। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान रामलला के लिए अयोध्या राम मंदिर में कौन सी नवीन सुविधा शुरू की जाएगी। तो भगवान राम के लिए अयोध्या राम मंदिर के अंदर सूर्य तिलक नामक सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में दक्षिण कोरिया के किम चुल सू को क्यों आमंत्रित किया गया है। तो अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर हाल ही में अतिथि के रूप में दक्षिण कोरिया के किम चुल सू को आमंत्रित किया गया था। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन्हें आमंत्रित क्यों किया गया था। अगर बात करूं आपसे अयोध्या की राजकुमारी की, तो सर्वप्रथम अयोध्या की राजकुमारी थी रानी हेओ। रानी हेओ के वंशज हैं किम चुल सो। इसी कारण से इन्हें अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ, तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। प्राचीन काल में अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने दक्षिण कोरिया के राजा से विवाह किया था तथा रानी हेओ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इन्हीं रानी हेओ के वंशज हैं किम चुल सो, जिस कारण से इन्हें अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में किस उम्र के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बेसिक शिक्षा अधिनियम की, तो 1972 में पास किया गया था और यूपी के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग की स्थापना भी 1972 के अंदर ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हालिया निर्देश का फोकस क्या है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हालिया निर्देश का जो फोकस है वो है साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1921 में की गई और यह प्रयागराज के अंदर स्थित है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म विभूषण उस्ताद रशीद खान का देहांत हो गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो उस्ताद रशीद खान जो हैं ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में किसका गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र को स्थापित करने की घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है, यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है? तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर को समर्पित होने वाले स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज जो है वो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस उपलक्ष्य में 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। इनमें से पहले डाक टिकट पर राम मंदिर का चित्रण किया गया है, दूसरे पर गणेश जी का चित्रण है, तीसरे पर हनुमान जी का है, चौथे पर जटायु जी का है और छठे डाक टिकट पर मां शबरी जी का चित्रण किया गया है। तो इन टिकटों को भी आपको ध्यान रखना है तथा इन टिकटों के ऊपर छपी चित्रण को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उद्घाटन की गई परियोजनाओं की कुल लागत क्या है? तो बुलंदशहर में उद्घाटित की गई कुल परियोजनाओं की कुल लागत की अगर बात करूं तो 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बुलंदशहर में उद्घाटन कर दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी जो है वो चंदौली में बनाने का निर्देश दिया गया है। अगर बात करूं दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी कहां पर बनाई जाएगी, तो दूसरी सबसे बड़ी मंडी जो है वो मुरादाबाद के अंदर बनाई जाएगी। बात करूं पहला मछली संग्रहालय कहां पर बना, तो ये लखनऊ के तेलीबाग में बनाया गया है। देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो ये गंगा डॉल्फिन को बनाया गया है। और यूपी का राजकीय जलीय जीव कौन है, तो ये भी गंगा डॉल्फिन को ही बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये कुशीनगर के अंदर है। पहली ट्रांसजेंडर सेल कहां पर बनाएगी, तो ये लखनऊ में बनाएगी। पहली ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क कहां पर बनाई गई, यह भी लखनऊ में ही बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूध का प्लांट जो है वो हाल ही में वाराणसी के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह प्लांट अमूल के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से जाना जाएगा। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने में यूपी सर्वप्रथम पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान जबकि राजस्थान को दिया गया तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाले गोल्डन ट्रायंगल में उत्तर प्रदेश के 3 जनपद शामिल हैं, जिनमें से पहला अयोध्या हो जाता है, दूसरा प्रयागराज है व तीसरा वाराणसी है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है मथुरा यहाँ पर आपका शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि अयोध्या भी शामिल है, प्रयागराज भी शामिल है और वाराणसी भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दुग्ध उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देश के दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 15.7% योगदान है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी में ही किया जाता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान रखा गया है व तीसरे स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश को स्थान दिया गया है। बात करूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित हो जाता है। जबकि श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है? तो ये जो किसान मेला है ना मेरे दोस्त, इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक निम्न में से किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यही उत्तर प्रदेश का भी पहला मानव डीएनए बैंक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फाइलेरिया। अर्थात फाइलेरिया के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब फाइलेरिया तथा इससे संबंधित कुछ अन्य लक्ष्य भी आपको बता देता हूं। जैसे विश्व स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत के स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। अब अगर बात करूं टीबी की, तो भारत सरकार का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया व भारत सरकार का ही एड्स उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। भारत सरकार का ही सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। तो ये लक्ष्य भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक का कार्य करने के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैविक खेती प्रेरक का कार्य करने के लिए राकेश कुमार, सुमन रानी व सना खान, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो इसका नाम है सिक्किम। और अगर आपसे पूछे पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो जाता है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस संस्थान के द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया है। तो हाल ही में इसका सफल परीक्षण IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह टनल 24 मीटर लंबी है, जिसका नाम जिंगर ठंडा टनल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बात हुई है मेगा क्षेत्रीय किसान मेला। इसका आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आयोजन भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया तथा भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, यह वाराणसी के अंदर है। इसी कारण से मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन भी वाराणसी के अंदर ही हुआ है। हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उत्तर क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन झांसी के अंदर किया गया है। ये सभी मेले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ पर बना, तो ये लखनऊ के चारबाग स्टेशन में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। तो पहला मिशन शक्ति कैफे जो है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित कैफे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट की सेंटर की स्थापना की गई है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर, इसकी आधारशिला जो है वो कानपुर के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी आधारशिला कानपुर के किस कॉलेज में रखी गई, इसकी आधारशिला गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर के अंदर रखी गई है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। तो हाल ही में इसकी स्थापना नोएडा के अंदर की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं वेदवन पार्क कहां पर स्थित है, तो यह नोएडा के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह अयोध्या में स्थापित किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की पहली स्टेम लैब जो है ये वाराणसी के अंदर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह बाण शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह बाण शोध केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात जब मेरठ की हुई है तो यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह भी मेरठ में ही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है। तो धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास जौनपुर जिले से कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जौनपुर वही जिला है जिसे सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने IIT कानपुर के साथ इन नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया है।
तो 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात जब मेट्रो की हुई है तो आपसे पूछ सकता है कि पहली मेट्रो देश के अंदर कहां पर चलाई गई, तो यह कोलकाता के अंदर चलाई गई थी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ई श्रीधरन को जाना जाता है। सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन कौन सी है, तो डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो को ही सबसे बड़ी मेट्रो माना जाता है। सर्वाधिक मेट्रो वाला शहर कौन सा है, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस किस शहर में मेट्रो चलती है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन शहरों में मेट्रो चलती है। गोरखपुर व बनारस में मेट्रो चलना अभी प्रस्तावित है, आगे जाकर इन दोनों शहरों में भी मेट्रो चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बच्चों को शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए और आरईसी लिमिटेड में विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है, तो हाल ही में इसका आंसर हो जाता है सिद्धार्थनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आरईसी क्या है, तो आरईसी लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ किस जनपद में किया है, तो रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ जो है ये गोरखपुर जनपद में किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह गोरखपुर में ही बनेगा। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में ही है। गोरखपुर किस नदी के किनारे पड़ता है, तो यह राप्ती नदी के किनारे पड़ता है। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो यह भी गोरखपुर ही है। गोरखपुर के अंदर यूपी के अंदर 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला प्रदेश हो जाता है मथुरा, जहां पर 54 सेंटीमीटर लगभग वर्षा दर्ज की गई है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो यह लक्ष्य 2028 तक रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी सरकार का $1 ट्रिलियन जीडीपी बनाने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। मथुरा के जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2041 तक रखा गया है। यूपी के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और यूपी का नया विधान भवन बनाने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है, जबकि 15% वन क्षेत्र करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो इन लक्ष्यों को भी आपको अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करके चलना है, क्योंकि इन लक्ष्यों में से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपको ये क्लास हल्की सी भी पसंद आए ना मेरे दोस्त, इस क्लास को लाइक करके जरूर जाना और अपने अन्य दोस्तों तक एक बार शेयर करके जरूर जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को प्रारंभ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मथुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण केंद्र कहां पर है, तो यह कानपुर के अंदर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण अडानी के द्वारा किया जा रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर जो है ये आपका कानपुर के अंदर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मिलेट सेंटर होता क्या है, तो मिलेट सेंटर को ही बाजरा केंद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश का पहला बाजरा केंद्र कहां पर खुलेगा, तो ये कानपुर के अंदर खुलने वाला है। वर्ष 2023 को ही मोटे अनाज या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज को सरकार ने क्या नाम दिया है, तो इसका नाम है अन्नश्री। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो यह हैदराबाद के अंदर स्थित है व इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई है। तो मेरे दोस्त, आज की इस क्लास को समाप्त करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।